आज का टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्न हैं। सबसे पहला है, संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक तरंग माध्यम व्याप्त है जो समांगी तथा द्रव्यमानहीन होता है। इसकी प्रत्यास्थता अत्यधिक तथा घनत्व बहुत ही कम होता है। दूसरा है, प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंगों के रूप में गमन करता है। तीसरा है, इन तरंगों का वेग अत्यधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किंतु नियत होती है। चौथा है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रेनेल आदि वैज्ञानिकों ने आगे चलकर यह माना कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पांचवा है, विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए पूर्व तरंगाग्र की अवधारणा को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेव फ्रंट। तो ये एक चौड़ा उथला पात्र है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जल से भर देते हैं। अब इसके बीचों बीच हम लोग धीरे से एक छोटा सा कंकड़ छोड़ देते हैं। कंकड़ छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हम देखते हैं कि जल कणों के ऊपर नीचे कंपन करने के कारण जल की सतह पर वृत्ताकार ये जो रेखा जैसे दिख रही है, इसको कहा जाता है उर्मियाँ उत्पन्न हो जाती है और एक निश्चित चाल से जल की सतह पर आगे बढ़ने लगती है। यदि इन उर्मियों का हम लोग अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि इसकी परिधि पर स्थित जल के समस्त कण कंपन की समान अवस्था में होते हैं, अर्थात समान कला में होते हैं। इन जल कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र का निर्माण करता है। जल की सतह पर विक्षोभ बिंदु से तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। किसी क्षण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित समस्त कण समान कला में होते हैं। इन समस्त कणों का बिंदु पथ ही तरंगाग्र कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग तरंगाग्र का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र का आकार कैसे होगा, तो यह प्रकाश स्रोत अर्थात विक्षोभ के स्रोत पर निर्भर करता है। ठीक, अब है प्रकाश तरंग किरणें। प्रकाश किरणें हम लोग किसे कहेंगे? रे ऑफ लाइट। तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को प्रकाश किरण कहते हैं। ऊर्जा का संचरण इन्हीं प्रकाश किरणों के अनुदिश होता है और प्रकाश किरणों को तरंग अभिलंब भी कहते हैं। ठीक, प्रकाश किरणों को हम लोग तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एस सन है और मान लेते हैं ए बी एक तरंगाग्र है और सी डी दूसरा तरंगाग्र है। उसके बाद यहाँ पर जो एस आर और एच टी है, ये प्रकाश किरणें हैं। अब प्रकाश किरणों का गुण क्या क्या होता है, तो प्रकाश किरणें तरंगाग्र के सदैव लंबवत होती है। दूसरा है, प्रकाश किरणें प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है। तीसरा, प्रकाश किरणों के अनुदिश ऊर्जा का संचरण होता है। और चौथा इसका गुण है, किसी भी किरण के अनुदिश प्रकाश को एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र तक जाने में समान समय लगता है। तो यहाँ पर ए बी और सी डी दो तरंगाग्र है। तो प्रकाश तरंगाग्र ए बी से सी डी तक एच टी मार्ग से जाए या एस आर मार्ग से जाए, उसे उतना ही समय लगता है। ठीक, अब प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज।
और जिस गति के साथ तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं तरंग की चाल। उसके बाद ये जो हमारा तरंगाग्र है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है गोली तरंगाग्र। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ एक गोला होता है। इस स्थिति में तरंगाग्र गोली तरंगाग्र कहलाता है। जैसे ये क्या है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये तरंगाग्र है, ये जो है ये प्रकाश किरण है। तो ये है गोली तरंगाग्र। दूसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में अर्थात सरल रेखावत होता है तो उससे उत्पन्न सीमित दूरी पर स्थित तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। इसका कारण यह है कि बेलन के अक्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बेलन। ये है प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश किरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेखावत प्रकाश स्रोत। तो इस प्रकार का जो तरंगाग्र है ये बेलनाकार तरंगाग्र है। इसका कारण यह है कि बेलन के अक्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। तो जब गोली या बेलनाकार तरंगाग्र विस्तारित होता है तो उसकी वक्रता कम होने लगती है, अतः इस स्रोत से असीमित दूरी पर स्थित इस तरंगाग्र के एक भाग को समतल माना जा सकता है। गोली या बेलनाकार तरंगाग्र के इस भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या सरल रेखावत हो, उससे असीमित दूरी पर स्थित तरंगाग्र के एक भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ पर बनाएंगे समतल। ये है प्रकाश किरण। ये भी प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश किरण। और ये क्या है, तीनों समतल तरंगाग्र। ये है हमारा त्रिविमी चित्र। इसी को हम लोग द्विविमी में बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से बनता है। तो समतल तरंगाग्र से संलग्न किरणें परस्पर समांतर होती है और तरंगाग्र कभी भी पीछे की ओर गतिमान नहीं होते। तो ये था तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार।